हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की बीसीडी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है क्वांटम नंबर्स। देखिए, क्वांटम नंबर्स को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ चुका है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्वांटम नंबर्स ईजिली बन जाएगा। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। पर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो पहले आपको उसे अच्छे से पढ़ना होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का क्या शेप है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए हम एक पैरामीटर का यूज करते हैं। उसी को हम क्वांटम नंबर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है, पता करना है उसके बारे में, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो किस कंट्री में रहता है। ठीक है, हमें कंट्री पता चल जाती है तो हम क्या देखते हैं कि उस कंट्री में वो किस स्टेट में रहता है। स्टेट जानने के बाद हम देखते हैं उस स्टेट में वो किस सिटी में रहता है। सिटी के बाद देखते हैं हम किस मोहल्ले में है, उसके बाद फिर उसकी बिल्डिंग का पता लगाते हैं। ऐसे हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस पर्सन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें अगर सारी जानकारी जाननी होती है तो जैसे हमने उसमें स्टेप वाइज फॉलो किया था, पहले कंट्री फिर स्टेट फिर सिटी, ऐसे ही हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन तक आसानी से पहुंच पाते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी ले पाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम 4 पैरामीटर का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, उसके सारे कैरेक्टर के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें क्या पता, इसे हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और इससे हमें इलेक्ट्रॉन का साइज के साथ साथ कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे न्यूक्लियस है किसी भी एटम में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितना दूर स्थित है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसके साथ ही कुछ ये एनर्जी को भी डिफाइन करता है। ठीक है, हम इसे एन से डिनोट करते हैं और एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होगी एन की वैल्यू, इसके साथ ही कभी भी निगेटिव नहीं होगी और ना ही डेसिमल में होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी एन की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जो क्वांटम नंबर हमारा है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें शेप का पता चलता है। ठीक है, तो हमें इससे इलेक्ट्रॉन का शेप पता चलता है कि वो कैसे है। देखिए, जो एस पी डी एफ 4 सबशेल होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो एस का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हम किसी भी एक्सिस में देख ले, एक्स वाई जेड, ये इस टाइप से रहता है। ठीक, अब फिर हम देखते हैं पी वाले का। तो पी में क्या होता है? ये डंबल शेप का होता है। पी वाला जो हमारा सबशेल होता है वो डंबल शेप का होता है। ऐसे ही डी वाला डबल डंबल होता है। ठीक है, और जो एफ वाला होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका कोई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हमें इस क्वांटम नंबर से, किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऐसा शेप पता चलता है कि वो किस शेप में है। ठीक, तो अब हम देखें इसका, अगर एल से डिनोट करते हैं और एल की वैल्यू क्या होती है? देखिए, एस की पी डी एफ ये होते हैं 4 सबशेल। एस के लिए हमेशा एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, पी के लिए क्या होगी? 1 होगी, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, हमेशा यही वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, फिक्स वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है? शेप को बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम आते हैं थर्ड में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो इसे हम एम से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? इसे हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं और ये ओरिएंटेशन को बताता है। जैसे अभी जो हमने पढ़ा कि एस पी डी एफ का ये क्या होता है? शेप होता है। तो एस को हम किसी भी एंगुलर से देखेंगे ये ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि सर्कल में है। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा। पर अगर हम पी को इस एंगुलर में है अभी, ठीक है, लेकिन अगर ये इस एक्सिस में हो जाएगा तो ये अलग दिखेगा। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस में हो सकता है, फिर जेड वाले में भी हो सकता है, ये चेंज कर रहा है अपना ओरिएंटेशन। तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन कब कैसे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये हमें किससे पता चलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसके साथ ही ऐसे ही डी वाले में डबल डंबल है, तो कभी कभी ये यहाँ रहेगा, इसके साथ रहेगा। ठीक है, यानी कि कभी ऐसे है, ठीक है, तो कभी क्या हो जाएगा? इस वाले में आ जाएगा और इस वाले में रहेगा। ऐसे ही अपना ओरिएंटेशन चेंज करते रहता है। तो पी में जैसे क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो इसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड इस प्रकार से होते हैं। तो कब पी एक्स वाले में है, कब पी वाई वाले में है और कब पी जेड वाले में है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा बेसिकली क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन बताता है, यानी कि अभिविन्यास बताता है। अब लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? स्पिन को बताता है इलेक्ट्रॉन्स के। आप सभी को पता है
कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिन करते रहते हैं, चक्रण करते रहते हैं। तो कब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज कब घूम रहे हैं और कब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये हमें किससे पता चलता है, स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, +½ होगी, ठीक है। और कभी भी क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। जैसे हम लोग किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो ऐसे फिल करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो जो ये वाला शेप होता है ये क्या होता है, +½ होता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब इसे अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं हम तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +½ और इसकी वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। तो ये हमें किससे पता चल जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर से पता चल जाता है। देखिए अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं क्वांटम नंबर्स को लेकर वो बेसिक नॉलेज था बस क्वांटम नंबर्स के बारे में, यानी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि ऊपरी ऊपरी चीज़ें थी। अब हमें मेन चीज़ पढ़ना है कि आखिर हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाल कैसे सकते हैं, उसका मेथड क्या है, ठीक है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सोडियम का क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन कर देता है कि सोडियम में 8वीं इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का वैल्यू बताइए, या फिर 9वीं इलेक्ट्रॉन का या 10वीं का किसी भी इलेक्ट्रॉन का दे सकता है, ठीक है। यानी कि हमें उसके चारों क्वांटम नंबर का क्या करना है, वैल्यू बताना है कि उनका क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8वीं का अगर दे देता है तो 1 2 3 4 तो यहाँ हो गए 5 6 7 और 8, 8वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो इस इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन है किस सबशेल में है, पी वाले में है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे हाईलाइट कर लेंगे कि ये 2p6 वाले में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो भी सबशेल यहाँ पर मिलेगा हमें जिस भी नंबर के इलेक्ट्रॉन के सामने, तो हमें क्या करना है, इसके सामने में जो लिखा है उसी को लिख देना है इसमें। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसमें रहता तो 3 हो जाती, मतलब जस्ट इसके सामने जो लिखा है वही हो जाती है हमारी n की वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हो जाएगा। अब हमें l की वैल्यू निकालनी है, l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू हमने अभी पढ़ा है कि s p d f इन सब सेल में क्या होता है, s में l की वैल्यू हमेशा 0 होगी, p में 1, d में 2 और f में 3। तो यहाँ पर कौन सा हमारा सबशेल है, p वाला है। तो p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ l के सामने हम क्या लिख देंगे, 1, यानी कि हमें n और l की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो s सबशेल होता है इसमें हमेशा जो m की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, s वाले में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें वैल्यू क्या होगी, m की 0 होगी। अगर p वाला सबशेल आता है तो इसमें कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 होते हैं। तो इसमें भी हम सेंटर में 0 लिखेंगे, जस्ट इसके बगल में +1 और इस साइड में क्या करेंगे, -1, यानी कि राइट साइड में +1 और लेफ्ट साइड में -1। ये हो गया p सबशेल के लिए। और अगर हमारा d वाला आता है तो क्या करते हैं, हम इसे इधर ऑर्बिटल बढ़ जाता है 2 ठो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इधर +2 कर देंगे और इधर क्या करेंगे, -2 कर देंगे। ऐसे ही f वाले में 7 ऑर्बिटल होते हैं टोटल, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस साइड में +3 कर देंगे और इधर -3 कर देंगे। ऐसे हमारा वैल्यू आ जाता है m का। तो हमारा जो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, p वाला है। तो इसमें हम देखेंगे 3 ऑर्बिटल है टोटल, इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन फिल हैं 6 1 2 3 4 5 6 टोटल। तो हम सेंटर वाले में क्या करेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। जस्ट बगल वाले में क्या करेंगे, +1 और राइट साइड लेफ्ट साइड वाले में -1 कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इस ऑर्बिटल में है पहले वाले में, और इस ऑर्बिटल के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है, -1। तो हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब हमारा आता है क्या, s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन मतलब क्या होता है, चक्रण, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखा रहा है। तो हमें जिस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, ये 8वां वाला, इसे हम देखेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि अगर इस डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, यानी कि इसकी वैल्यू +½ और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसकी वैल्यू -½ ये एंटी क्लॉक है। तो हमारा जो 8वीं नंबर का इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें क्वांटम नंबर निकालना है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो हम s की जगह क्या लिख देंगे, -½ लिख देंगे। ऐसे हमें इसके चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू मिल गया है इजिली, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कार्बन के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू निकालनी है 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4 मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये किस सबशेल में है, s वाले में है, तो s के जस्ट सामने क्या लिखा है, 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, l की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि s के लिए क्या होती है, l की वैल्यू 0 होती है। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर।
फिर आता है हमारा m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने देखा था यहाँ पर ना कि s वाले के लिए हमेशा 0 होगी और p में क्या होता है फिर इधर +1 और इधर -1। तो s वाले के लिए क्या होगी 0 होगी, तो m की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, अब बचा हमारा s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हमें क्या देखना है, ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12, तो यहाँ s की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 हो जाएगी। ऐसे हम इजिली किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।